दोस्तों, इस धरती पर सभी को यही लगता है कि मेरे जीवन में जो दुख है ऐसा किसी और के जीवन में नहीं है। सही कहा है किसी ने, जिसके जीवन में संतोष नहीं, वह जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह सकता। उसको बेचैनी रहती है। उसको कितना भी दे दो, उसका मन कभी भी खुश नहीं हो सकता। आज की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक होने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत हमारे साथ जरूर बने रहें। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में विनोद नाम का एक लड़का रहता था। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। उसका बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण बीता था। दुख और तकलीफों ने उसको छोटी सी ही उम्र में यह सिखा दिया था कि यहाँ कोई किसी का नहीं होता। वह मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी खाकर अपना गुजारा करता था। जैसे जैसे विनोद बड़ा होता जा रहा था, वैसे वैसे उसके मन की इच्छा और लालसा बढ़ती जा रही थी। जब भी वह दूसरों के जीवन के ऐशो आराम और कामकाज को देखता तो खुद के जीवन को कोसने लग जाता था। वह हर दिन बस इसी सोच में डूबा रहता कि गांव के सभी लोग उससे अच्छा जीवन जी रहे हैं। भगवान ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। न तो मेरे पास जीवन है, न ही धन दौलत है, और न ही मुझ जैसे गरीब से कोई अपनी बेटी शादी करेगा। उसकी इसी सोच का उसकी मानसिकता पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ चुका था। अब वह बहुत दुखी और परेशान रहने लगा था। धीरे धीरे ऐसे ही कुछ समय बीता और एक दिन उस गांव में एक महात्मा जी का आगमन हुआ। वह महात्मा जी बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी थे। महात्मा जी गांव में भिक्षा मांग रहे थे कि तभी उनकी मुलाकात विनोद से होती है। विनोद हताश और निराश अपनी झोपड़ी के सामने बैठा था। महात्मा जी जब विनोद को देखते हैं तो वह उसके हाव भाव और उसके मन की पीड़ा को भांप लेते हैं। और तभी महात्मा जी विनोद से कहते हैं कि बेटा, क्या हुआ, किस बात से दुखी हो? महात्मा जी की बात सुनकर विनोद कहता है, गुरुजी, बस क्या बताऊं, भगवान ने मुझे ही सारे दुख दे दिए हैं। इस संसार में मुझे छोड़कर सब सुखी है। महात्मा जी विनोद की बात सुनकर बोले, बेटा, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हें छोड़कर संसार के सभी मनुष्य खुश और सुखी हैं? विनोद बोलता है, गुरुजी, मैंने देखा है मेरे गांव के सभी लोग खुश और सुखी हैं। विनोद की बात सुनकर महात्मा जी सोचते हैं और उसे सीधा समाधान देने के बजाय एक चुनौती देते हैं। वह उससे कहते हैं, अगर तुम मुझे इस संसार के सबसे सुखी व्यक्ति से मिलवा दो तो मैं तुम्हारे जीवन को सुखी बना दूंगा। विनोद महात्मा जी की बात सुनकर कहता, अगर ऐसी बात है तो मैं एक अपनी बात सुनकर विनोद बोलता है, मालिक, आपके पास तो सब कुछ है। आपके पास घर है, आपके पास खाने के लिए है, रहने के लिए अच्छा मकान है, आपका परिवार है, और तो और आपके धन भी, खेती के जमीन भी है, तो आप दुखी कैसे हो सकते हो? विनोद की बात सुनकर किसान कहता है, अरे मूर्ख, मेरी फसल अच्छी नहीं हो रही, इसलिए उसके दाम भी अच्छे नहीं मिल रहे। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं फिर से अच्छे किस्म के बीज खरीद सकूं, और इस बार बरसात में मेरी सारी की सारी फसल भी खराब हो गई थी। अब तो मेरे हालात और भी अधिक खराब हो चुके हैं, और ऐसे हालातों में मैं सुखी कैसे रह सकता हूं? जाओ किसी और को ढूंढ लो जो सच में सुखी हो। मालिक की बात सुनकर विनोद कहता है, मालिक, तो आप ही बताइए, आपके हिसाब से सबसे ज्यादा कौन सुखी है जिसे मैं अपने साथ ले जा सकूं? इस पर वह किसान थोड़ी देर सोचकर विनोद से कहता है, मुझे लगता है कि व्यापारी बहुत सुखी है। उन्हें न तो फसल उगाने की चिंता है, न फसल की देखरेख करने की चिंता है। उन्हें तो बस फसल खरीदनी होती है, वह कहीं से भी खरीद सकते हैं, और वह अन्य चीजों का भी व्यापार करते हैं जिनका मौसम से कोई लेना देना नहीं होता। और वे लोग हमसे कहीं ज्यादा अधिक धन भी कमाते हैं, और लोग उनका आदर सम्मान भी करते हैं। मुझे तो लगता है वही सबसे सुखी हैं, तुम उन्हीं के पास जाओ। विनोद अपने मालिक की बात सुनकर भागा भागा व्यापारी की तलाश में निकल जाता है। कुछ दूर जाने पर रास्ते में विनोद को एक व्यापारी मिल जाता है। विनोद व्यापारी से कहता, सेठ जी, आप मेरे साथ चलिए, मुझे एक महात्मा जी मिले हैं जिन्हें मैं आपसे मिलवाना चाहता हूँ। उन्होंने ने कहा है, एक ऐसे सुखी व्यक्ति को ले आओ जो सचमुच सुखी हो, और उसके बाद वह मुझे एक ऐसी चीज देंगे जिससे मेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा और मेरा जीवन सुखी हो जाएगा। विनोद की बात सुनकर व्यापारी विनोद से दुख भरे शब्दों में कहता है, अरे हमारे जीवन में कहाँ सुख है, चारों ओर से तो हमें दुख ने घेर रखा है। चोर लुटेरे हमें सबका ध्यान रखना पड़ता है।
और साथ ही व्यापार में भी बहुत घाटा चल रहा है। और तो और राजा हमसे अतिरिक्त कर्ज भी वसूल रहे हैं, जिससे व्यापार करने में बहुत दिक्कत हो रही है। और तो और हमें सुरक्षा भी नहीं मिल पा रही। जीवन पर हमेशा कोई न कोई संकट मंडराता ही रहता है। मुझे तो लगता है इस दुनिया में मुझसे दुखी कोई और है ही नहीं। व्यापारी की बात सुनकर विनोद व्यापारी से कहता है, सेठ जी, लेकिन आपके पास तो इतना धन है, आपके पास इतनी जमीन जायदाद है, आपके पास इतना अन्न है, रहने के लिए इतना बड़ा मकान है और खाने पीने के लिए हर प्रकार की सुविधाएं हैं। इसके बाद भी आप दुखी हैं, यह बहुत अजीब सी बात है। मुझे तो लगता था कि बहुत सुखी होंगे। खैर, कोई बात नहीं। कृपया करके मुझे कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जो आपके हिसाब से सुखी हो, जिसे मैं उन महात्मा जी के पास ले जा सकूं। विनोद की बात सुनकर व्यापारी कुछ समय के सोच विचार करता है और कहता है कि मुझे लगता है राज्य के अधिकारी बहुत सुखी हैं। वह सीधा राजा से संबंध रखते हैं और उनके पास अधिकार है और वह धनवान भी हैं। वह चोर लुटेरों से भी नहीं डरते और वही लोग हमसे धन भी वसूलते हैं और हमें उनके आदर में उनके सामने झुकना ही पड़ता है और सभी लोग उनका मान सम्मान भी करते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके जीवन में कोई दुख होगा और मुझे लगता है वही सबसे ज्यादा सुखी भी है। काश मैं भी राजा का एक अधिकारी होता तो मैं भी अपना जीवन आराम से बीता रहा होता। इस पर विनोद व्यापारी से कहता है, सेठ जी, क्या आप किसी अधिकारी को जानते हैं? क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं? मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगा अगर वे सबसे सुखी हुए तो। कृपा करके मुझे बताइए कि आप मुझे किसी अधिकारी से मिलवा सकते हैं। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। व्यापारी को विनोद पर दया आ गई है। उनसे विनोद को एक अधिकारी से मिलवा ही दिया। अधिकारी से मिलने के बाद विनोद ने अधिकारी से कहा, मालिक, आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपको एक महात्मा जी से मिलवाना है। उन्होंने ने कहा कि अगर मैं उन्हें एक सुखी आदमी से मिलवा दूंगा तो वह मुझे एक चीज देंगे जिससे मेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा और मैं सुखी हो जाऊंगा। विनोद की बात सुनकर अधिकारी बोलता है, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं सुखी हूं? अरे, मेरे जैसा दुखी व्यक्ति तो इस दुनिया में कोई नहीं होगा। तुम्हें नहीं पता हम पर कितना दबाव होता है, हमारे ऊपर कितनी जिम्मेदारियां होती है। हमें हर एक आदेश को पूरा करना होता है और वह आदेश वो इतनी आसानी से पूरे नहीं होते। उनके लिए हमें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। राजा कुछ भी आदेश पारित कर देते हैं और उसे हमें लागू करना पड़ता है। जनता का गुस्सा और तरह तरह की मुश्किलें और परिणाम हमें ही झेलना पड़ते हैं। और तुम्हें लगता है कि मैं सुखी हूं? अगर वह महात्मा जी तुम्हें सुखी कर दे तो उनसे मुझे भी अधिकारी की बात सुनकर विनोद बोला, मालिक, मुझे लगा था कि आप सबसे अधिक सुखी होंगे, लेकिन आप भी सुखी नहीं लग रहे। परंतु आपको क्या लगता है कि इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सुखी होगा? क्या आप मुझे बता सकते हैं? मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। विनोद की सारी बात सुनने के बाद उस अधिकारी को विनोद पर दया आ जाती है और कहता है, देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस राज्य में केवल एक ही आदमी सुखी है और वह इस राज्य का राजा। मुझे तो केवल वही सुखी लगते हैं। उन्हें किसी की सुननी नहीं पड़ती। वह नियम बनाते, आदेश देते हैं, सुरक्षा से घिरे रहते हैं और सब उनके सामने झुकते भी हैं। न उन्हें धन की कमी है, न जमीन जायदाद की। सारी धरती को उन्होंने जीत लिया है। वह सबके मालिक है और सबसे उच्च वही हैं जो एकमात्र सुखी व्यक्ति हैं। काश मैं भी किसी राजा के घर में पैदा हुआ होता तो आज मैं भी बहुत सुखी होता। अधिकारी की सारी बातें सुनकर विनोद अधिकारी से बोला, मालिक, आपसे एक विनती है। क्या एक बार आप मुझे राजा से मिलवा सकते हैं? कृपा कीजिए, आपका बहुत एहसान होगा। बस एक बार मुझे राजा से मिलना है। विनोद का चेहरा देखकर अधिकारी को विनोद पर दया आ गई। उसने कहा, चलो ठीक है, मैं अभी राज दरबार ही जा रहा हूं। एक काम करो, तुम भी मेरे साथ ही चलो और वहां जाकर राजा से जो पूछना है वह पूछ लेना। इतना कहकर वह अधिकारी विनोद को अपने साथ राज दरबार ले गया। राज दरबार में पहुंचने के बाद अधिकारी के विनती करने पर राजा विनोद की बात सुनने को तैयार हो गए और विनोद को राज दरबार में बुलाया गया। राजा ने विनोद से कहा, बेटा, तुम अपनी बात निडर होकर कहो, तुम्हें क्या कहना है? तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? इस पर विनोद थोड़ा डरकर और घबराकर राजा से कहता है, राजा जी, मैं एक संपूर्ण सुखी व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं। मुझे एक महात्मा जी मिले हैं
उन्होंने मुझसे कहा कि यदि तुम ऐसा सुखी व्यक्ति मुझसे मिलवा दो तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिससे तुम जिंदगी भर खुशी और सुख रहोगे। काफी लोगों से मिलने के बाद मुझे पता चला कि आप ही हैं जो इस दुनिया में एकमात्र सुखी व्यक्ति हैं। क्या आप मेरे साथ उस महात्मा जी से मिलने चलेंगे? आपका बहुत उपकार होगा। राजा विनोद की बात सुनकर राजा जोर जोर से हंसने लगता है और विनोद से कहता है, अच्छा, सबकी तरह तुम्हें भी यही लगता है कि मैं सबसे सुखी व्यक्ति हूं। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि इस दुनिया का सबसे दुखी व्यक्ति कौन है तो वह मैं ही हूं। मेरे पास नींद नहीं है, मेरे पास आराम नहीं है, मैं चैन से सो नहीं पाता, अंगरक्षक हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं, उनके बिना मैं अकेले कहीं जा नहीं सकता। जरा सी आहट होती है तो नींद टूट जाती है, डर हमेशा लगा रहता है क्योंकि मेरे दुश्मन मेरे घर में ही रहते हैं, जिनका मुझे पता नहीं कौन कब और कहां से मुझ पर वार कर दे। कोई नहीं कह सकता, यहां पर बैठे सभी लोग मेरे दुश्मन ही तो हैं, वे सभी मेरे शत्रु हैं। यहां पर बैठा हर एक आदमी मेरे राज दरबार का ही है, किंतु मुझे हर एक पर शक करना पड़ता है। हर एक सांस मुझे भरी मालूम पड़ती है। इतने बड़े राज्य की जिम्मेदारी उठाना आसान नहीं। तुम्हें लगता होगा राजा के पास तो सभी ऐसो आराम है, धन है, दौलत है, जमीन जायदाद है, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, तो इस हिसाब से उन्हें सबसे सुखी होना ही चाहिए। किंतु मैं तुम्हें बता दूं, यह सब सुख नहीं देते। राजा की बात सुनकर विनोद राजा से कहता है, राजा जी माफ कीजिएगा, परंतु सुख यदि धन दौलत नहीं देती, जमीन जायदाद नहीं देती, ऐसो आराम नहीं देता तो क्या हुआ, लेकिन सुंदरता तो सुख देती है। इस पर राजा एक बार फिर से मुस्कुराकर विनोद से कहता है, बेटा, सुंदरता जो मैंने देखी है, जो लोग शक्ल से सुंदर होते हैं उनके मन सुंदर नहीं होते। वे लोग तो एक मुखौटा पहने घूमते हैं, वे दूसरों को दिखाते हैं कि मैं कितना सुंदर हूं, लेकिन समय सबकी सुंदरता छीन लेता है। एकमात्र सुंदरता मन में ही रहती है, और जिसका मन साफ और सुंदर होता है वह हमेशा सुंदर और सुखी होता है। राजा की बात सुनकर विनोद राजा से कहता है, राजा जी, तो फिर मुझे आप ही बताइए कि आपके हिसाब से इस दुनिया में सबसे सुंदर और सुखी कौन है? इस पर राजा विनोद से कहता है, मेरे हिसाब से तो एक गरीब व्यक्ति जो वक्त की रोटी का प्रबंध कर सके, जो बिना किसी बंदिशों के किसी भी दिशा में घूम सके और उसे कुछ भी छीन जाने का डर ना हो, कुछ लूट जाने का खौफ ना हो, जिसे रात को अच्छी नींद आती हो, मेरे हिसाब से तो वही सबसे सुखी होगा। और इस हिसाब में तुम्हें देखता हूं, तुम सबसे ज्यादा सुखी हो। तुम्हारे पास नींद है, अच्छा मन है, चारों दिशाएं हैं और कोई डर नहीं, कोई साजिश नहीं, कोई षड्यंत्र नहीं, बस जीवन है, खुला जीवन। मेरे हिसाब से तुम ही सबसे सुखी हो। राजा की यह सभी बातें सुनकर विनोद सोच में पड़ गया और उसे एहसास भी हो गया, वाक्य में वह एकमात्र सुखी वही सुंदर है, सबसे ज्यादा खुशी भी वही है। अब वह जैसा भी उसे खुद पर गर्व होने लग जाता है। पूरे दिन इधर उधर भटकते हुए आखिरकार थक हार कर संपूर्ण सुख चेहरे पर मुस्कान लाकर प्रकृति से बातें करते हुए विनोद महात्मा जी के पास वापस लौटा और उसने महात्मा जी से कहा, गुरुजी, जब मैं यहाँ से गया था तो मुझे लग रहा था कि मैं ही सबसे दुखी हूँ और मैं ही सबसे बदसूरत हूँ, लेकिन यहाँ से जाने के बाद जैसे जैसे मैं लोगों से मिलता गया, मुझे यह ऐसा होता गया कि इस दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति तो मैं ही हूँ। हाँ, यह बात अगल है कि मैं किसी सुखी व्यक्ति को आपसे ला न सका, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे छोड़कर सब सुखी हैं। लेकिन बात तो कुछ उल्टी ही हो गई, यहाँ तो मुझे छोड़कर सभी दुखी हैं। सभी को किसी न किसी चीज का डर है, सभी को कुछ न कुछ खो जाने का खौफ है, कुछ न पाने का डर, खुलकर न जी पाने का डर। इस हिसाब से तो मेरे पास सब कुछ है। मैं खुशी से झूम सकता हूँ, खुशी से गा सकता हूँ, जहां मन करे जा सकता हूं और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने के लिए मेरे पास ये हाथ और पैर भी हैं। मुझे किसी चीज का गुम नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं जिसके खोने का डर मुझे सताए। विनोद की बात सुनकर महात्मा जी कहते हैं, बेटा, आखिरकार तुम्हें वह सुख मिल ही गया, अब से तुम सुंदर और सुखी हो। यह कहकर महात्मा जी वापस अपने आश्रम लौट गए और अब विनोद भी जान चुका था कि वही सबसे सुंदर सुखी है। अब उसे किसी बात का गम नहीं था और न ही किसी बात का अफसोस था। अब वह अपने आप में हमेशा बहुत खुश और मस्त रहने लगा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं।
पहली सीख, किसी से तुलना करने से दुख बढ़ता है। जब हम अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते हैं तो हम अनावश्यक रूप से खुद को दुखी करते हैं। हर किसी की जिंदगी में चुनौतियां होती हैं, चाहे वह बाहर से कितनी भी अच्छी लगे। दूसरी सीख, हर व्यक्ति के पास संघर्ष है। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई संघर्ष या दुख होता है। सुख की परिभाषा व्यक्ति की आंतरिक सोच पर निर्भर करती है, बाहरी चीजों पर नहीं। तीसरी सीख, संतोष ही असली सुख है। असली सुख तब आता है जब हम अपने पास जो है उसमें संतुष्ट होते हैं। हमेशा कुछ अधिक पाने की चाह में दुखी रहने से बेहतर है कि हम अपने वर्तमान को स्वीकार करें और उसमें आनंद ढूंढें। चौथी सीख, जीवन का नजरिया बदलें। खुश रहने के लिए अपने जीवन को एक अलग नजरिए से देखना जरूरी है। हमें यह समझना चाहिए कि सुख हमारे पास पहले से ही है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।